हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता पांडे, लेक्चरर साइकोलॉजी, डाइट कांगड़ा से आज के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने पेरेंटिंग के 4 प्रकारों में से पहले प्रकार सत्तावादी पालन शैली के बारे में विस्तार से पढ़ा। हमने यह जाना कि सत्तावादी पालन शैली का बच्चे के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने ये देखा कि सत्तावादी शैली में बालक पर माता-पिता का कठोर नियंत्रण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे के व्यवहार में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे उनमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती हैं। बच्चा शर्म महसूस करता है और किसी बौद्धिक कार्यों को करना होता है तो उसके निष्पादन में कमी आती है। तो आज हम इस सेशन में पालन शैली के दूसरे प्रकार अनुज्ञापक या परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग अपने बच्चों के लिए बहुत कम नियम और सीमाएं निर्धारित करते हैं। ऐसे माता-पिता दयालु किस्म के होते हैं जो अपने बच्चों को ना कहना या निराश करना पसंद नहीं करते। ऐसे माता-पिता आमतौर पर एक अभिभावक की भूमिका की तुलना में एक दोस्त की भूमिका पर अधिक जोर देते हैं। वे अक्सर अपने बच्चों को उनकी समस्याओं के बारे में उनसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन कभी-कभी वे अपने बच्चों के गलत विकल्पों या खराब व्यवहार को रोकने में ज़्यादा प्रयास नहीं करते। इस कारण बच्चों में अनुशासन और नियंत्रण की कमी देखने को मिलती है। बड़े होने पर ऐसे बच्चों में अहंकारी प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की पेरेंटिंग में पेरेंट्स कोई भी नियम नहीं बनाते हैं, कोई लिमिट्स निर्धारित नहीं करते हैं और बड़े ही दयालु किस्म के होते हैं। बच्चे अगर कोई कहते हैं तो उन्हें मना नहीं कर पाते हैं, उन्हें निराश नहीं करते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि इस प्रकार की पेरेंटिंग में जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करते हैं, उनकी समस्याओं पर उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और कोई अगर खराब व्यवहार करते हैं तो उसे रोकने का ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण ये होता है कि बच्चों में अनुशासन की कमी हो जाती है, उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है और बच्चों में अहंकारी प्रवृत्तियां जो हैं वो विकसित हो जाती हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माता-पिता का बच्चों के साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों के लिए कुछ सीमाएं और नियम निर्धारित करें ताकि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें। आपने देखा कि इस प्रकार की पेरेंटिंग में जो माता-पिता हैं, बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की लिमिटेशन नहीं डालते हैं, कोई नियम नहीं बनाते हैं, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि बच्चों के साथ आप फ्रेंडली बिहेव करो, परंतु कुछ तो सीमाएं या नियम निर्धारित करना बच्चों के लिए ज़रूरी है ताकि वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें। इफेक्ट्स ऑफ परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम जानेंगे इसमें। परमिसिव पेरेंटिंग के बच्चों के लिए सबसे खराब परिणाम हैं: पहला, नियमों का पालन नहीं कर सकते। दूसरा, बदतर आत्मनियंत्रण होता है। तीसरा, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। चौथा, रिश्तों और सामाजिक संबंधों में अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। कहने का मतलब है कि जब माता-पिता बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, किसी प्रकार का नियम नहीं बनाते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं रखते हैं, तो बच्चे नियमों का पालन नहीं करते हैं। बच्चों में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि वो जो कुछ भी चाहते हैं वो उनके पेरेंट्स उसको पूर्ण कर देते हैं। उदासीन प्रवृत्ति के हो जाते हैं, रिश्तों को नहीं समझते हैं, सोशल रिलेशंस को नहीं जानते हैं और सोशल रिलेशंस में उनकी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
तो इस प्रकार हमने यह देखा कि परमिसिव पेरेंटिंग को अपनाने वाले माता पिता सहनशील तथा धैर्य प्रवृत्ति के होते हैं। वो न दंड देते हैं, न वो अपने विचारों को अपने बच्चों पर थोपते हैं, न ही बच्चों पर परिपक्व व्यवहार के लिए दबाव डालते हैं। बच्चों को स्वयं निर्णय लेने की छूट देते हैं। इस प्रकार के पालन शैली के कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल जाता है। जैसे ऐसे बच्चे आक्रामक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, निर्णय लेने में अक्षम, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती उनमें, और वो उत्तरदायित्वों से दूर भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने परमिसिव पेरेंटिंग के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट सेशन में हम तीसरी पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।